रात के ठीक 2:17 बजे ट्रेन बिना किसी वजह के रुक चुकी थी। लेकिन इस बार कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब ट्रेन अगले स्टेशन पहुंची और रेलवे पुलिस अंदर गई, तो जो उन्होंने देखा वो किसी हादसे जैसा नहीं था, वो कुछ और था। पूरी ट्रेन के अंदर एक भी लाश नहीं थी, लेकिन हर सीट पर बैठने के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। खिड़कियों पर खून से लिखा था, हम अभी भी यहीं हैं। रेलवे इंस्पेक्टर राजीव ने तुरंत पूरी ट्रेन सील कर दी। उसने सोचा, ये कोई मजाक नहीं, कुछ बहुत गलत है। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी डिब्बा खोला, उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, धीमी, भारी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, बस टक टक टक, जैसे कोई लोहे पर नाखून घिस रहा हो। अचानक टॉर्च जल उठी और जो उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। डिब्बे की छत पर लटके हुए लोग थे, उल्टे, उनकी आंखें खुली हुई और सबकी नजरें सीधे राजीव पर टिकी हुई। वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक आवाज आई, तुमने हमें रोका क्यों नहीं? राजीव घबरा गया। "क- कौन हो तुम लोग?" तभी एक लाश धीरे धीरे छत से नीचे उतरने लगी, बिना गिरे, जैसे हवा में तैर रही हो। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ, और वो वहीं था, लोको पायलट अरुण। लेकिन उसकी आंखें अब इंसान जैसी नहीं थीं, पूरी काली, और अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई और देख रहा हो। हम सब उसी स्टेशन पर रुके थे। अरुण की आवाज गूंजी, और तुम हमें वापस ले आए। अचानक पूरी ट्रेन हिलने लगी, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राजीव भागने लगा, लेकिन ट्रेन के सारे रास्ते बदल चुके थे। जो दरवाजा बाहर जाता था, अब उसी डिब्बे में वापस ले आता था। और फिर उसे समझ आया, वो ट्रेन अब स्टेशन पर नहीं थी, वो फिर उसी जगह पहुंच चुका था। आखिरी ठहराव। इस बार प्लेटफॉर्म पहले से ज्यादा भरा हुआ था। सैकड़ों लोग, सबके चेहरे जले हुए, और सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। अचानक एक बच्चा आगे बढ़ा, उसकी आंखें पूरी सफेद, और उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। राजीव चीखने लगा, नहीं, मैं यहां नहीं रह सकता। लेकिन तभी उसके पैर खुद ब खुद प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। ट्रेन के अंदर से सभी लोग अब उतरने लगे, धीरे धीरे, घिसटते हुए, और प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों में मिलते जा रहे थे। अब कोई फर्क नहीं था कौन यात्री था और कौन पहले से वहां था। अचानक पूरे स्टेशन की लाइट जल उठी, और बोर्ड पर लिखा नाम बदल चुका था, आखिरी ठहराव, स्वागत है, हमेशा के लिए। राजीव अब प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसके पीछे ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए, और आखिरी बार उसने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन के अंदर एक नया आदमी खड़ा था, डरा हुआ, जैसे वो अभी अभी फंसा हो। वो आदमी कोई और नहीं, आप थे। और उसी वक्त ट्रेन फिर से चल पड़ी। आज भी अगर रात के 2:17 पर कोई ट्रेन अचानक रुक जाए और स्टेशन खाली दिखे, तो गलती से भी मत उतरना, क्योंकि वो स्टेशन खाली नहीं होता, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। ट्रेन फिर से चल चुकी थी, लेकिन इस बार वो किसी ट्रैक पर नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। खिड़की के बाहर ना पेड़, ना शहर, बस काली खाली जगह, जैसे ट्रेन हवा में दौड़ रही हो। डिब्बे के अंदर खड़ा वो नया आदमी, जिसे आपने आखिर में देखा था, हाँफ रहा था, मैं यहां कैसे आ गया? तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, क्योंकि तुमने देखा था। वो आदमी धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और उसकी रूह कांप गई। उसके पीछे सभी सीटों पर लोग बैठे थे, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। उनके शरीर आधे जले हुए, आंखें काली, और चेहरों पर वही अजीब मुस्कान। एक औरत धीरे से बोली, जो इस ट्रेन को देख लेता है वो कभी बचता नहीं। आदमी चिल्लाया, मुझे उतरना है, ये क्या जगह है? तभी पूरी ट्रेन में एक झटका लगा, और स्पीकर अपने आप चालू हो गया, अगला स्टेशन, अंत नहीं। सभी लोग एक साथ हंसने लगे। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी, दरवाजे अपने आप खुल गए, लेकिन इस बार प्लेटफॉर्म पहले से भी ज्यादा डरावना था। जमीन पर
लंबी लंबी परछाइयां रेंग रही थीं, लेकिन वहां कोई इंसान खड़ा नहीं था। फिर भी कदमों की आवाज आ रही थी। आदमी डरते हुए नीचे उतरा और जैसे ही उसने जमीन पर पैर रखा, उसे लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। उसने नीचे देखा, जमीन के अंदर से हाथ निकल रहे थे, सैकड़ों हाथ, जले हुए, खून से लथपथ, और सब उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो भागने लगा, लेकिन हर कदम के साथ जमीन नरम होती जा रही थी, जैसे वो मिट्टी नहीं, लाशों पर चल रहा हो। अचानक एक जोर की आवाज आई, वापस आओ। उसने पीछे देखा। ट्रेन के दरवाजे पर लोको पायलट अरुण खड़ा था, लेकिन अब वो पूरी तरह इंसान नहीं था। उसका शरीर टूट टूट कर हिल रहा था और उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम चुकी थी। यहां कोई नहीं बचता, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक आदमी के पैर जमीन में धंसने लगे। वो चीखने लगा, बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन बाकी सभी लोग बस खड़े होकर उसे देख रहे थे और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। कुछ सेकंड में वो आदमी पूरी तरह जमीन के अंदर चला गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। अचानक फिर वही स्पीकर बजा, नई सवारी शामिल हो चुकी है। ट्रेन के अंदर अब एक नई सीट पर वही आदमी बैठा था। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं और चेहरा आधा जला हुआ। वो धीरे से खिड़की की तरफ मुड़ा और बाहर देखने लगा, क्योंकि अब उसे भी इंतजार था अगली सवारी का। सच्चाई ये है, ये ट्रेन कभी खाली नहीं होती। ये बस नए लोगों को जोड़ती रहती है। अगर कभी रात में आपको दूर से कोई ट्रेन दिखे जिसमें लाइट जल रही हो लेकिन आवाज ना आ रही हो, तो समझ जाना वो ट्रेन तुम्हारे लिए आ रही है। रात के ठीक 2:17, फिर वही समय। लेकिन इस बार कहानी किसी यात्री की नहीं है, बल्कि उस इंसान की है जिसने इस ट्रेन को पहली बार देखा था। साल 1987, एक छोटा सा रेलवे रूट जिसे बाद में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस रात लोको पायलट रघुवीर सिंह अपनी आखिरी ड्यूटी पर था। कंट्रोल रूम से साफ आदेश था, उस रूट पर मत जाना, वहां कुछ गड़बड़ है। लेकिन सिग्नल अपने आप हरा हो गया और ट्रेन अपने आप उस ट्रैक पर मुड़ गई। रघुवीर घबरा गया। ये क्या हो रहा है? रेडियो से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, आखिरी ठहराव। ट्रेन तेजी से दौड़ रही थी और अचानक वो एक अनजान स्टेशन पर रुक गई, वही स्टेशन जिसका कोई नाम नहीं था। रघुवीर नीचे उतरा और जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। चारों तरफ खामोशी, लेकिन उस खामोशी में भी कोई देख रहा था। तभी उसने देखा, प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों लोग खड़े थे, सबके चेहरे जले हुए और सब एक साथ उसकी तरफ देख रहे थे। तुम आ गए, एक साथ सबकी आवाज गूंजी। रघुवीर पीछे हटने लगा। तुम लोग कौन हो? तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया। उसका चेहरा बाकी लोगों से भी ज्यादा जला हुआ था और उसकी आंखें पूरी सफेद। उसने धीरे से कहा, हम वो हैं जिन्हें कभी पहुंचना नहीं था। रघुवीर कुछ समझ पाता उससे पहले अचानक ट्रेन के सारे दरवाजे बंद हो गए और इंजन अपने आप चालू हो गया, लेकिन कोई ड्राइवर नहीं था। रघुवीर दौड़कर चढ़ने की कोशिश करने लगा। रुको! लेकिन दरवाजा बंद और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी उसने देखा, ट्रेन के अंदर अब सारे लोग बैठे थे, वो लोग जो प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, और सभी एक साथ खिड़की से बाहर उसे देख रहे थे, मुस्कुराते हुए। तभी उस आदमी ने जो आगे आया था, आखिरी बार कहा, अब तुम यहां रहोगे और ट्रेन चलती रहेगी। अचानक पूरा स्टेशन जलने लगा। आग, हर तरफ आग, चीखें, हर तरफ चीखें, और उसी आग में रघुवीर की चीख हमेशा के लिए गूंज गई। अगले दिन रेलवे ने उस पूरे रूट को बंद कर दिया। रिपोर्ट में लिखा था, तकनीकी खराबी, हादसा। लेकिन सच्चाई फाइलों में नहीं थी। सच्चाई ये है, उस रात रघुवीर मरा नहीं था, वो उसी स्टेशन का हिस्सा बन गया। और तब से हर कुछ सालों में वो स्टेशन किसी नई ट्रेन को रोकता है, नए लोगों को जोड़ता है, और वो ट्रेन कभी खत्म नहीं होती। अब सबसे खतरनाक बात सुनो, कभी कभी रेलवे रिकॉर्ड में एक ट्रेन नंबर अपने आप दिखता है, जिसका कोई रूट नहीं, कोई ड्राइवर नहीं,
लेकिन टाइम वही होता है, 2:17 AM। और अगर कोई गलती से उस ट्रेन को देख ले या उसमें चढ़ जाए, तो वो भी उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए याद रखना, अगर कभी रात में ट्रेन अचानक किसी खाली स्टेशन पर रुक जाए, तो खिड़की से बाहर मत देखना, क्योंकि कभी-कभी कोई आपको देख रहा होता है।